रेस्पिरेटरी सिस्टम में से कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। The organs of the respiratory system include organs of the respiratory system इनमें से कौन कौन से हैं? फायरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव, फायरिंग्स भी, लैरिंग्स भी, लंग्स भी, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। The first part of the first point of air entry into the respiratory tract में first point of air entry वो है nose के through है। The functions of the nose and nasal cavity include warming of air, filtering of air, humidification, all the above। तो इसमें ये सभी ये functions है nose and nasal cavity के, all of the above correct answer है। The impulses of smell are carried to the olfactory area of the brain by olfactory nerve। olfactory nerve स्मेल के जो नर्व इम्पल्सेस को नोज नेजल कैविटी से ब्रेन के olfactory एरिया में लेके जाते हैं। तो करेक्ट आंसर olfactory nerve है। एंड इट इज़ अ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस ये जो नीचे दिया गया उसमें से कौन सा जो ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन है? तो इसमें फायरिंग्स रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। द पार्ट्स ऑफ द फायरिंग्स इंक्लूड नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स, ऑल द अबव। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। तो नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स ये तीनों फायरिंग्स के पार्ट है। तो नेसल पार्ट ऑफ द फायरिंग्स इज, जहाँ पे नोज फायरिंग्स में खुल रहा है उस पार्ट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेसोफैरिंग्स। देन लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज, लैरिंग्स का दूसरा नाम है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि लैरिंग्स में साउंड का प्रोडक्शन होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यूज एज ट्रकिया? इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो ट्रकिया बन के आगे कंटिन्यू हो रहा है? वो है larynx। larynx continues as the trachea। cartilages present in the larynx include cartilages। larynx में जो cartilages जो है वो है thyroid cartilage, cricoid cartilage, epiglottis, all the above। ये सभी जो है cartilages है जो larynx में मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन all the above है। The leaf-like structure that act as a lid over the larynx। larynx के ऊपर एक ढक्कन की जैसा एक्ट करने वाले या काम करने वाले कौन सा जो स्ट्रक्चर है? ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन जैसा लिड लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो larynx को जब swallow करते हैं, खाना खाते हैं तो उसको बंद करके रखता है ताकि फूड पार्टिकल्स larynx में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। तो which among the following structure prevents the entry of foreign particles into the respiratory tract? वो मैंने as I said एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस है वो स्ट्रक्चर जो फॉरेन पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं। The functions of the larynx include warming of air, production of sound, humidification, all the above। ये सभी larynx के फंक्शन है। अगर वार्मिंग ऑफ एयर भी है, वो साउंड प्रोडक्शन भी है और ह्यूमिडिफिकेशन भी है। ट्रकिया इज ऑल्सो नोन एज, ट्रकिया को का दूसरा नाम है विंड पाइप। ट्रकिया विंड पाइप इट इज मेनली ये हवा को पास करने में मदद कर रहा है, इस वजह से विंड पाइप कहते हैं। द कैविटी इन विच द लंग्स आर सिचुएटेड, किस कैविटी के अंदर लंग्स सिचुएटेड है? वह है thorax या thoracic कैविटी के अंदर, पक्षी गुहिका के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर सिचुएटेड है। द स्पेस बिटवीन द लंग इज, लंग्स के बीच में दो लंग के बीच की जो स्पेस को मीडियास्टाइनम कहते हैं। मीडियास्टाइनम राइट लंग और लेफ्ट लंग के मिडिल की जो स्पेस को मीडियास्टाइनम। क्लोज्ड सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज, क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन जो लंग को कवर कर रहा है वो है प्लूरा। प्लूरा जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा है, जो दो लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर कर रहा है। द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा इज, इन दोनों प्लूरल
लेयर्स के बीच में सिरस लेयर्स के बीच के जो स्पेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। दोनों लेयर के प्लूरा के दोनों लेयर के बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो राइट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू, राइट ब्रोंकस जो राइट लंग में प्रवेश कर रहा है और 3 में डिवाइड हो रहा है, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। करेक्ट आंसर 3 ब्रांचेस है। तो सर्फेक्टेंट इन द लंग इज सेक्रेटेड बाय, तो लंग के अंदर सर्फेक्टेंट को सेक्रेट किया जा रहा है सेप्टल सेल्स द्वारा। सेप्टल सेल्स द्वारा सर्फेक्टेंट सेक्रेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो एल्वियोलाई में है, तो वो उस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच की एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। वहाँ पे हवा बाहर से अंदर के जो चला गया हवा लंग के एल्वियोलाई में पहुँचते हैं, वहाँ से वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्रॉस पास होके ऑक्सीजन ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। The mechanism of taking in of air into the lung and sending out of air from the lung is called breathing. इसको उस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। तो लंग्स तक हवा को लेके जाने और लंग्स से हवा को बाहर निकालने के प्रोसेस को। द मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में इन्वॉल्व मसल कौन कौन से है? है डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स है, एंड ये दोनों इन्वॉल्व है। तो करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों। The dome shaped muscular structure that divides abdominal cavity and thoracic cavity is, तो abdominal cavity और thoracic cavity को डिवाइड करने वाले डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर कौन सा है? वो है डायफ्राम। The cycle of breathing involves, so cycle of breathing में इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, पॉज, ये तीनों है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। The process of taking enough air into the lung, लंग में हवा को अंदर ले जाने वाले प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं या इनहेलेशन कहते हैं। द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द लंग बाय कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करते हैं तो लंग के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम नीचे चले जाएंगे और थोरासिक कैविटी के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होगा तो इंटरकोस्टल मसल्स चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड कर देते हैं, तो भी थोरासिक कैविटी के अंदर की साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब वो इंक्रीज़ होगा तो लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा जो हवा को अंदर लेने में मदद करेगा। The negative pressure created inside the thoracic cavity which helps in the venous return या venous blood, deoxygenated blood वापस हार्ट में आने में मदद करते हैं। जो नेगेटिव प्रेशर जब रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन के दौरान जो क्रिएट हो रहा है, एंड उस प्रॉपर्टी को रेस्पिरेटरी पंप कहते हैं। The rate of normal quiet respiration is about 15 to 20 breaths per minute. The process of sending out of air from the lung से हवा को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सपिरेशन कहते हैं, एक्सपिरेशन एक्सलेशन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। Relaxation of intercostal muscles and diaphragm cause the size of thoracic cavity too. So जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स होगा तो थोरैसिक कैविटी की साइज है वो डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। The amount of air entering into and out of the lung during normal quiet breathing, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में कितने क्वांटिटी में एयर लंग्स के अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, वो लगभग 500 ml है, जो जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। The amount of air entering the lung after a forceful expiration, forceful expiration के बाद फोर्स के साथ हवा को बाहर निकालने के बाद या उसके बाद भी लंग्स के अंदर रिमेनिंग एयर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी रेस्पिरेटरी पैसेजेस में और लंग के अंदर मौजूद जो रिमेनिंग एयर को। The maximum amount of air that can be moved into and out of the lung,
तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी एयर जो हवा को अंदर लंग्स के अंदर लेके जा सकता है और छोड़ा जा सकता है, उस क्वांटिटी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द एल्वियोलाई पर मिनट, एक मिनट में एल्वियोलाई के अंदर लेके जाने वाले और छोड़ने वाले, या उस अमाउंट ऑफ एयर को कहते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। उसको उस प्रोसेस को एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन द लंग occurs इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरी एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ब्लड कैपिलरी में और टिश्यूज ऑफ द बॉडी के बीच में जो एक्सचेंजेस हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, वो कैपिलरी बेड पे हो रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज पे हो रहा है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाई हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन द्वारा हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को जो कैरी करते हैं वो कितने परसेंटेज है, वो लगभग 98.5% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज लॉन्गर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो लॉन्गर ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में वॉलेंटरी कंट्रोल अप्लीकेबल हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे सिंगिंग है, बात करते हैं तो रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड में ये इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। द नर्व सप्लाई टू द डायफ्राम, डायफ्राम को सप्लाई करने वाले नर्व वो है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं, डायफ्राम को कंट्रोल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं। रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर वो कहाँ पे है, वो है मेडुला, ब्रेन के मेडुला में है रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर। द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की रेट एंड डेप्थ को रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडुला में है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कितने परसेंटेज है, वो लगभग 70% है। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ, तो गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस से हो रहा है, वो है दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन। डिफ्यूशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वो कम की ओर जाता है, जैसा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से वो जहाँ कम है उसकी ओर चलते हैं, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। एक्सपिरेशन, एक्सेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रहा है मसल्स के या डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए। The total air volume in the lung is about 4 to 6 liters जो है वो है total air volume in the lung. The lung volumes are measured clinically by a device. किस डिवाइस के थ्रू लंग वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, वो है स्पायरोमीटर के थ्रू। The tidal volume minus anatomical dead space into respiratory rate इस फॉर्मूला किस में अप्लीकेबल है, वो है alveolar ventilation कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। The to exhale air diaphragm intercostal muscles, ये एक्सेल करने के लिए हवा को लंग से बाहर निकालने के लिए डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, सो ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स करते हैं ताकि थोरेसिक कैविटी के अंदर की साइज रिड्यूस होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा जिससे लंग्स के अंदर की हवा बाहर निकाला जाएगा। An important transport molecule in the RBC that carry about 99% of oxygen in the blood, blood की 99% ऑक्सीजन को, मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो आरबीसी में मौजूद है, वो है हीमोग्लोबिन, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। दैट इज़
the end of MCQs of the respiratory system. Thanks for watching.